पेश है वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक पीएमआई की स्पेशल रिपोर्ट। वक्फ तरमीमी बिल जेपीसी में मंजूर की गई बेअजपा एंड कंपनी की 14 तरामीम किया है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने वक्फ तरमीमी बिल को महज 14 तरामीम के साथ मंजूर कर लिया है। जेपीसी के चेयरमैन जुगदम्बिका पाल ने कहा कि बिल में 572 तरामीम की तजावीज़ पेश की गईं, जिनमें से 44 तरामीम पर बहस हुई और अक्सरियत की बुनियाद पर कमेटी ने एनडीए अराकीन की 14 तरामीम को मंजूर किया। अपोजिशन अरकान की तमाम मुजव्वज़ा तरामीम को वोटिंग के दौरान 10 के मुकाबले में 16 वोटों से मुस्तरद कर दिया गया। जेपीसी चेयरमैन पाल अब फाइनल ड्राफ्ट की मंजूरी के बाद लोकसभा स्पीकर से तरमीम शदा बिल को पार्लियामेंट में पेश करने की दरख्वास्त करेंगे। वक्फ बिल में अहम तरामीम पर एक नज़र। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मंजूर करदा बीजेपी और उसकी हलीफ जमातों एनडीए की 14 तरामीम को अपोजिशन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मिली तंजीमों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। आइए देखते हैं कि जेपीसी ने वो कौन सी तरामीम की है जिन्हें मुस्लिम तंज़्म खाना पूरी करार देते हुए जुगदम्बिका पाल के फैसले को तानाशाही और जुल्म से ताबीर कर रही है। अब कलेक्टर नहीं, सरकारी अफसर फैसला करेगा कोई जायदाद वक्फ है या नहीं। पहले इस बात का तयन करने का हक जिला कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन जेपीसी ने इसमें तब्दीली की सिफारिश की है। अब कलेक्टर के बजाय रियासती हुकूमत की तरफ से नामजद करदा अफसर फैसला करेगा। जेपीसी के चेयरमैन ने कहा कि रियासती हुकूमत नोटिफिकेशन के जरिए कलेक्टर के उहदे से ऊपर के अफसर को कानून के मुताबिक इंक्वायरी करने के लिए नामजद कर सकती है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक ही बात हुई। कलेक्टर भी हुकूमत के मातहत अफसर होता है और अब नामजद सीनियर अफसर भी हुकूमत का ही नुमाइंदा होगा। ये तो बस हाथ घुमाकर कान पकड़ने वाली बात हुई। ट्रिब्यूनल के अलावा दीगर अदालतों से भी रुजू करने का इख्तियार। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मंजूर की गई तरामीम में एक तरमीम यह है कि ज़मीन पर दावा करने वाला शख्स ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। जबकि वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी जायदाद का दावा करता है तो फरीक मुखालिफ और दावा करने वाला शख्स सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी, जबकि पहले के कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला हतमी समझा जाता था, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता था। हालांकि पाल ने इस तरमीम का दिफा करते हुए कहा कि अगर वक्फ का मुतवल्ली जायदाद बेच रहा है या बेज़ाब्तगियों का इर्तिकाब कर रहा है तो अब वक्फ के ट्रिब्यूनल के हुक्म के खिलाफ सीनियर अदालतों में अपील की जा सकती है। वक्फ ट्रिब्यूनल में 2 के बजाय 3 अरकान। जेपीसी के चेयरमैन जुगदम्बिका पाल ने एक बयान में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 2 के बजाय 3 मेंबरान होंगे, तीसरा इस्लामी सिकालर होगा। इससे पहले तरमीमी बिल में ट्रिब्यूनल में 2 अरकान की गुंजाइश थी। हालांकि नई तरमीम में ट्रिब्यूनल के इख्तियारात को कम करते हुए इसके फैसलों को दीगर अदालतों में चैलेंज करने का ऑप्शन भी खोल दिया गया है। नामजद अरकान में से 2 का गैर मुस्लिम होना लाजमी। वक्फ तरमीमी बिल में ये शर्त रखी गई थी कि रियासती वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ कौंसिल में 2 गैर मुस्लिम मेंबरान होंगे। जेपीसी ने इसमें मामूली तब्दीली करके साबिक मेंबरान को 2 की तहदीद से बाहर कर दिया है। इसका मतलब है कि नामजद अरकान में से 2 गैर मुस्लिम तो रहेंगे ही रहेंगे, बल्कि अब 2 से जायद गैर मुस्लिम मेंबरान भी हो सकते हैं। वो इस तरह के चेयरमैन और ज्वाइंट सेक्रेटरी में से कोई या दोनों भी गैर मुस्लिम हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साबिका कानून में दीगर मज़ाहिब के लोगों को वक्फ बोर्ड और वक्फ कौंसिल में नामजद करने की इजाज़त नहीं थी। जेपीसी चेयरमैन ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबरान होंगे। यहाँ तक कि अगर बोर्ड के अफसरान हिंदू हैं तो बोर्ड में 2 गैर हिंदू अराकीन होंगे। वक्फ बोर्ड में ख्वातीन अरकान की तकर्रुरी। जेपीसी की नई तरमीम के मुताबिक वक्फ बोर्ड में ख्वातीन अरकान के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, यानी अब वक्फ बोर्ड में ख्वातीन अरकान की भी तकर्रुरी की जाएगी। मुतनाज़ा जायदादों को वक्फ अमलाक नहीं माना जाएगा। अगर कोई वक्फ जायदाद इस बिल के नफाज से पहले से रजिस्टर्ड है तो वो वक्फ जायदाद ही रहेगी, लेकिन अगर उसका पूरा या कुछ हिस्सा मुतनाज़ा हो या सरकारी मलकियत हो तो इसे वक्फ नहीं माना जाएगा। गैर रजिस्टर्ड वक्फ अमलाक पर खतरा। नया कानून पहले की रजिस्टर्ड वक्फ अमलाक पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो वक्फ जायदादें रजिस्टर्ड हैं वो मुतासिर नहीं होंगी, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके मुस्तकबिल का फैसला बिल में तयशुदा मेयारात के मुताबिक किया जाएगा। बगैर वक्फ किए कोई ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं होगी जब तक किसी ने वक्फ को ज़मीन अतिया न की हो।
اگر اس پر مسجد بھی بنائی جائے تو وہ وقف کی ملکیت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کے قانون کے مطابق یہ تھا کہ اگر کسی زمین پر مسجد ہو یا اسے اسلامی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ خود بخود وقف کی ملکیت بن جاتی ہے۔ وقف کرنے کے لیے 5 سال تک اسلام پر قائم رہنا ضروری۔ اس بل میں کوئی زمین وقف کرنے کے لیے ایک یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ وقف کرنے کے لیے کم از کم 5 سال تک اسلام پر قائم رہنا ضروری ہے، اور وقف کرتے وقت اس بات کو یقینی بنایا گیا ہو کہ وقف کرنے والے شخص نے وراثت میں خواتین کے حق ادا کیے ہوں۔ جگدمبیکا پال نے ایک بیان اس ترمیم کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی فرد جو وقف کے لیے زمین عطیہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے کم از کم 5 سال تک اسلام پر عمل کرنے کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ دیگر کچھ ترامیم بھی کی گئی ہے جو ان کے مقابلے میں کم اہمیت کی حامل ہے، جیسے کہ وقف پورٹل کے ڈیٹا بیس کو ترمیم شدہ بل کی منظوری کے بعد 6 ماہ تک اپ ڈیٹ کیا جائے گا، تمام وقف املاک کو پورٹل پر اپلوڈ کیا جائے گا وغیرہ۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین جگدمبیکا پال نے اس بات کی تصدیق کی کہ تمام فیصلے اکثریت کی بنیاد پر لیے گئے ہیں اور اب نتائج کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔